हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। वंस अगेन दिस इज़ दीपिका। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 9 CBSE का, जिसमें हम पढ़ चुके थे वैक्यूल्स के बारे में, जो कि था हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनल, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, लार्ज होता है। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स एंड शीट्स के। तो आपको कुछ इस तरह के ट्यूब्स वाले स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। कुछ इस तरह का नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दिखाई देगा। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स एंड शीट जैसे स्ट्रक्चर का। कहीं कहीं ये ट्यूब के फॉर्म में, कहीं कहीं ये ऐसे फ्लैटन शीट के फॉर्म में होता है। ओके, और ये जो होता है, इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। तो एक एक करके समझते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इस तरह का ट्यूब जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा वो होता है ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के, ट्यूब्स के फॉर्म में। कुछ इस तरह के आपको फोल्ड्स दिखेंगे जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने, और आपको कुछ इस तरह फ्लैटेंड बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल मतलब फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, दैट इज इन साइटोप्लाज्म। सी, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच होता है, दूसरे साइड से वेसिकल, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होता है। सो वन साइड is attached with the plasma membrane and other side is attached with the outer nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर वाले लेयर से अटैच होता है। ओके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का होता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि इस एरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से वो रफ, राइबोसोम्स जैसे डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसकी वजह से ये रफ फील होता है। और स्मूथ क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो ये एक प्लेन शीट जैसा दिखता है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ वाला जो है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिटेल में फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।